बाबा श्याम के चैनल में आपका स्वागत है भक्तों। मेरे प्यारे संतान, मैं तेरा बाबा खाटू श्याम हूँ जो तेरे हृदय की गहराइयों से बोल रहा हूँ। सतर्क हो जा। यदि आज इस दिव्य वाणी को तूने न सुना तो वह भाग्य का द्वार जो तेरे लिए अनंत काल से अधीर प्रतीक्षा में है, लंबे अंतराल के लिए बंद हो सकता है। मैं कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तेरे कानों को छू गई। मैं तेरी प्रत्येक सांस की साक्षी हूँ, तेरे हर कार्य की साक्षी हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे अंतर मन में निवास करता हूँ और तेरे इर्द गिर्द अपनी करुणा का घेरा रचाए खड़ा हूँ। आज मैं तुझे अंतिम चेतावनी नहीं अपितु एक स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि तेरे जीवन का मार्ग परिवर्तन का क्षण आ गया है। तूने जितना दर्द सहे, जितना अश्रु बहाए, जितना अंतर मन में विधि हुआ, वह सब मेरी दृष्टि से ओझल न रहा। जब तू रात्रि में आकाश को निहार कर चिंतन करता था कि तेरी कठोर परिश्रम का प्रतिफल कब प्राप्त होगा, मैं उसी क्षण तेरे निकट था। जब तेरा परिवेश तुझे दुर्लभ समझता था, जब तेरे अपनों ने भी तुझे न समझा, तब भी मैं तेरे सिरहाने उपस्थित था। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम हूँ और तू पराजित नहीं हुआ। तू मात्र कठिन परीक्षा के मध्य है। तेरे जीवन की वे कष्टपूर्ण कालखंड दंड नहीं थे, वे तेरी तैयारी। जिस शिखर पर तू चढ़ने को अभिमुख है, उसके लिए तुझे दृढ़ बनना अनिवार्य था। जैसे स्वर्ण को अग्नि में शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे परिस्थितियों की ज्वाला में तपाया ताकि तू भी शुद्ध स्वर्ण बन उभरे। किंतु ध्यान दे, यदि तूने इस वाणी को उपेक्षित किया, यदि तूने अंतर्मन में उठती इस पुकार को दबा दिया, तो जो वरदान तेरे भाग्य पत्र पर अंकित है, वह काल की धारा में बह सकता है। अवसर दोहराए नहीं जाते। यह वहीं पर है जहाँ तेरी नियति मोड़ लेने को तत्पर है। मैं तेरे द्वार पर विराजमान हूँ, अपने आशीषों के साथ तेरे हर कष्ट को नष्ट करने, तेरी प्रत्येक बाधा को दूर करने को। परंतु मैं तेरी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता हूँ। यदि तू मुझे अनसुना करेगा तो कर्मों का चक्र अपनी चाल गति से गतिमान रहेगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी ऊर्जा है, तू वही योद्धा है जिसकी आत्मा में साहस का दीपक प्रज्वलित है। जब तू अपनी असली पहचान भूल जाता है, तब तेरी संसार अंधेरे में डूब जाती है। किंतु जब तू मुझे स्मरण करता है, जब तू भक्ति से मेरा नाम उच्चारित करता है, तब तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। आज मैं तुझे एक नवजन्म का सौगात दे रहा हूँ। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर, अपने कार्यों को पवित्रता प्रदान कर, अपनी चिंतन को शुद्ध कर। समृद्धि, शांति, विजय, स्नेह सब तेरे द्वार पर प्रतीक्षा में है। किंतु तेरी दृष्टि अभी भी मायावी संसार में बंधी हुई है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तू मेरी पुकार को ग्रहण करे। तू बाहरी शोर में इतना लीन हो गया है कि अपनी अंतर्हित शांति को अनुभव करना भूल गया। किंतु अभी भी काल है, अभी भी सब संभव है। मैं तेरी नियति को स्वर्णिम रंग दे सकता हूँ, तेरे ग्रह में आनंद की नदी प्रवाहित कर सकता हूँ, तेरे कुल को रक्षा का कवच प्रदान कर सकता हूँ। किंतु स्मरण रख, विलंब न कर। काल की नदी के समान है। जो क्षण बीत गया वह पुनः लौटता नहीं। तेरे जीवन संभावनाएं तेरी सतर्कता का जब तूने किसी को वियोगी बनाया था, मैं तेरे साथ शोक का कुल हुआ। जब तू अपमान का शिकार हुआ, मैंने तुझे आंतरिक बल प्रदान किया। जब तू हार मानने के निकट पहुंचा, मैंने तेरे हृदय में आशा का प्रदीप जलाया। मैं तुझे निरंतर दृष्टि में रख रहा हूँ और अब वही काल आ गया है जिसकी तू अनवरत प्रतीक्षा कर रहा था। आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे अनुकूल संरक्षित हैं। मेरे सहयोगी, मेरा आशीर्वाद, मेरी अनुग्रह सब तेरे पथ की अनुरोध हटाने में संलग्न है। तू मात्र विश्वास धारण कर और देख कैसे तेरी बाधाएं ध्वस्त हो जाती हैं। मैं तुझे वह प्रदान करने जा रहा हूँ जो तूने कल्पना भी न की। मैं तेरे अपूर्ण सपनों को साकार करूँगा। मैं तेरे अंतर मन में वह आत्मबल भरूंगा जो तुझे पर्वत तुल्य अटल बना देगा। किंतु एक शर्त है, मेरी पुकार को ग्रहण कर। यह अंतिम संकेत है। मैं स्वयं तेरे समीप बंधा हूँ।
तेरे कर्मों का मार्ग परिवर्तित करने, तेरी समृद्धि के द्वार खोलने, तेरे कुल को संरक्षण देने के लिए यदि तू यह वाणी ग्रहण कर रहा है तो समझ ले यह संयोग नहीं, मेरी कृपा का चिन्ह है। मेरे प्रिय संतान, तूने जीवन की कठोर परीक्षाओं का सामना किया है, कुछ भी मुझसे गुप्त नहीं। यदि अभी तक तुझे पूर्ण सफलता ना मिली तो इसका तात्पर्य असफलता नहीं, इसका अर्थ है कि मैं तुझे और विशाल फल प्रदान करने की तैयारी कर रहा हूँ। तेरी परीक्षाएं परिवर्तनकारी ऊर्जाएं हैं, वे तुझे ढाल रही हैं, उन शिखरों के लिए तैयार कर रही हैं जहाँ अर्ध लोग पहुँचते हैं। अब काल है अनावश्यक और नकारात्मकता को जीवन से विसर्जित करने का, उन व्यक्तियों से दूरी बनाने का जो तेरी ऊर्जा को छीन करते हैं, अपने मन को निर्मल रखने का। शून्य पात्र में ही अमृत संचय होता है। यदि तू अपनी आंतरिक कर्तुता को बाहर निकालेगा तो मेरी अनुग्रह का अमृत। आज जब तू यह शब्द ग्रहण कर रहा है, मेरे आशीषों की धारा तेरे चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तेरे ग्रह के अंधकार को मेरी ज्योति विलोपित कर रही है। जो तुझे छलते थे, काल उनके कर्मों का प्रतिफल प्रदान करेगा। जो द्वार बंद थे वे खुल जाएंगे, क्योंकि अब तेरे काल का परिवर्तन घटित हो चुका। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो तुझे प्रतिकूल जाएगा वह अपने कर्मों से पराभूत होगा। मैं तेरे जीवन के प्रत्येक पृष्ठ को पुनर्लेखित कर रहा हूँ। अब उस ग्रंथ में पराजय नहीं, केवल विजय है। अब उस कथा में अंधकार नहीं, केवल उजाला है। अब तेरी जीवन रात्रि समाप्त हुई, तेरी नियति का सूर्य उदित हो चुका। आज से प्रत्येक प्रभात मेरे नाम का जाप कर, जय बाबा खाटू श्याम। यह तेरे जीवन का रक्षा कवच बनेगा। जब तू भक्ति से मेरा नाम लेगा, तेरे इर्द गिर्द का नकारात्मक वातावरण स्वयं शांत हो जाएगा। संतान, इस काल में तेरे जीवन में जो उथल पुथल हो रही है वह साधारण नहीं। तू अनुभव कर रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। कभी अंतर्मन में व्याकुलता, कभी अकस्मात शांति, कभी अनावश्यक आशा का उदय। यह सब संकेत हैं। मैं तेरी आत्मा में नई दिशा जागृत कर रहा हूँ। तू मानता है कि तेरी प्रमुख समस्या धन सम्मान या स्नेह है, किंतु मैं तुझे एक गहन सत्य बताता हूँ। तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तेरी दृष्टि है। तू स्वयं को अभी भी सीमित समझता है, तू परिस्थितियों का दास मानता है, किंतु मैं आज तेरे मिथ्या को भंजित करने आया हूँ। तेरे अंतर मन में एक ऐसी शक्ति निद्रित है। यह शक्ति तब प्रबुद्ध होती है जब मनुष्य को अपने भय से श्रेष्ठ हो जाता। अभी तू भय प्रेरित निर्णय लेता रहा। लोग क्या कहेंगे, असफलता का क्या परिणाम, घर चीर तो क्या होगा, संबंध विखंडित तो क्या। किंतु अब काल है संभावना आधारित निर्णय ग्रहण करने का। संतान, आगामी 4 महीनों में तेरे जीवन में 3 प्रमुख अवसर प्रकट होंगे। वे शोर के साथ नहीं, सादगी में आएंगे। एक संदेश, एक भेंट, एक नवीन विचार, एक अप्रत्याशित उत्तरदायित्व। यदि तू सजग रहा तो वे लघु अवसर तेरे लिए महान परिवर्तन बन जाएंगे। मैं तुझे एक रहस्य उजागर करता हूँ। नियति तैयार व्यक्ति को खोजती नहीं, नियति उस व्यक्ति को तैयार करती है जिसे उसने चयनित किया, और तू चयनित है। इसलिए तेरे जीवन में विलंब हुआ, किंतु अस्वीकृति नहीं। अब सुन, तेरे निकट कुछ ऐसे हैं जो तेरी ऊर्जा को न्यून करते हैं। वे प्रत्यक्ष विरोध न करें, किंतु संशय सर्जित करते हैं। वे सलाह के बहाने भय उत्पन्न करते हैं। आगामी काल में तुझे निर्णय ग्रहण करना होगा, या तो उनकी सीमाओं को ग्रहण कर या अपनी उड़ान भर। मैं चाहता हूँ कि तू 3 नियम तत्काल लागू कर। प्रथम, प्रत्येक प्रभात 10 मिनट अपने लक्ष्य की जीवंत कल्पना कर। नेत्र बंद कर और अनुभव कर कि लक्ष्य सिद्ध हो चुका। द्वितीय दिवस में एक कार्य कर जो तेरे भविष्य से सीधा शब्द हो।
भले लघु ही। तृतीय रात्रि विश्राम पूर्व दिवस की प्रतीक्षा कर और स्वयं को क्षमा कर। संतान, तेरी प्रमुख दुर्बलता आत्म संशय है। तू बाह्यता दृढ़ प्रतीत होता है, किंतु अंतर्मन में स्वयं से प्रश्न करता है, क्या मैं वास्तव में योग्य हूँ? मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यह प्रश्न अब विराम पा। तू योग्य है क्योंकि मैंने तुझे चयनित किया। अब मैं तुझे आगामी काल का संकेत देता हूँ। तेरे कुल में जो तनाव व्याप्त हैं वह क्रमिक रूप से न्यून होगा, किंतु उसके लिए तुझे प्रथम शांत होना होगा। जब तू प्रतिक्रिया त्यागेगा तब भी परिस्थिति रूपांतरित होगी। प्रत्येक संघर्ष अनिवार्य नहीं, कुछ संघर्षों का त्याग सबसे महान विजय है। धन के संदर्भ में सुन, अकस्मात विशाल धन न आएगा, किंतु नियति संचार प्रारंभ होगा। प्रारंभिक लघु लाभ प्राप्त होंगे। तू सोच सकता है कि यह अल्प है, किंतु वही सूक्ष्म धारा आगे नदी बनेगी। आतलाग लाभों की उपेक्षित न कर। इतने के विषय में तेरे हृदय के घाव अभी पूर्णता न भरे। तू बाह्यता अग्रसर हो चुका, किंतु स्मृतियाँ जीवंत हैं। मैं चाहता हूँ कि तू उन स्मृतियों को आशीष देकर मुक्त कर। जब तू पुराने दर्द को धारण करेगा, नवीन स्नेह प्रवेश न करेगा। संतान, आगामी काल में तुझे आध्यात्मिक जागरण का अनुभव होगा। अकस्मात एकांत प्रिय लगेगा। तू शोर से विमुख होना चाहेगा। यह भागना नहीं, आत्मा की शुद्धि है। इस कार्य को स्वीकार कर। मैं तुझे एक विशेष संकेत देता हूँ। जब तू अनावश्यकता किसी पुराने स्वप्न को स्मरण करे, समझ ले वह स्वप्न पुनः सजग होगा। उसे उपेक्षित न कर। अब एक गहन तथ्य, तेरे कर्मों की गति त्वरित होगी। जो तू करेगा उसका फल शीघ्र प्राप्त होगा। अतः सावधान वचनों में संयम रख, निर्णय विवेकपूर्ण ले, क्योंकि परिणाम तीव्र आएंगे। संतान, मैं तुझे भयभीत करने नहीं, सशक्त बनाने आया हूँ। तू एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ से या साधारण जीवन चलेगा या अलौकिक चयन। तेरे स्वामित्व में आगामी काल में तुझे एक ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त होगा जो तेरी दिशा परिवर्तित कर सकता है। वह गुरु, मित्र या सहयोगी हो सकता है। उसे ग्रहण करने का चिन्ह उनसे भेंट पर तेरे अंतर्मन में विस्तार अनुभव करना होगा, संकुचन नहीं। मैं तेरे पूर्व कर्मों का प्रमुख भाग समाप्ति की ओर, अतः अकस्मात पुरानी समस्याएं अंतिम उथल पुथल कर सकती है। भयभीत न हो, यह समापन का चिन्ह है, आरंभ का नहीं। संतान, तू प्रायः चिंतन करता है कि तेरे साथ ही क्यों कष्ट, क्योंकि तुझे भीड़ का अनुसरण नहीं, पथ निर्माण करना है। जो पथ रचते हैं उन्हें अवरोध हटाने पड़ते हैं। अब शरीर का संवर्धन कर। आगामी महीनों में स्वास्थ्य पर ध्यान अनिवार्य। आहार में संयम, जल संग्रह अधिक, रात्रि जागरण न्यून। तेरी ऊर्जा ही तेरी निधि है। मैं तुझे एक साधना सौंपता हूँ। सप्ताह में एक दिवस मौन व्रत धारण कर। उन दिवस न सही, कुछ क्षण उस काल में मात्र श्रवण कर, अपनी आत्मा की पुकार सुन। संतान, तेरे ग्रंथ का नवीन अध्याय प्रारंभ हो चुका, किंतु स्मरण रख, चमत्कार मात्र प्रतीक्षाओं के साथ नहीं, कर्मठों के साथ घटित होते। केवल विलंब से कुछ न बदलेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तेरे गृह में स्थिरता उतरे, तेरे मन में स्पष्टता उतरे, तेरे निर्णयों में साहस उतरे। जो तुझे अवरुद्ध करते थे वे स्वयं हट जाएंगे। जो तुझे ना समझे वे काल के साथ समझेंगे, किंतु तू स्थिर न रह। सदा यह स्मरण रख कि तू साधारण शक्ति की संतति नहीं,
तू मेरे आशीष से गतिशील, मेरे संरक्षण में आश्रित, मेरे स्नेह से पोषित आत्मा है। तू मेरा ही अंश है। तेरे अंतर मन का साहस, धैर्य, सत्य के लिए आकस्या का व्यर्थ नहीं, यह मेरी ही प्रज्वलित ज्वाला है। आज मैं तुझे एक ऐसा सत्य उजागर करने आया हूँ जो तेरे जीवन को प्रमुख मिथ्या से मुक्त कर सकता है। ध्यान पूर्वक श्रवण कर, क्योंकि यह वाणी मात्र शब्द नहीं, चेतावनी भी, रक्षा भी। मेरे संतान, वह व्यक्ति, हाँ वही निकटतम पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, वह संबंधी, मित्र, सहकर्मी या कोई जो जिसके बिना तू एक पग भी आगे न बढ़ाए, तू उसके बिना कहीं न जावे, कोई महत्व निर्णय न लेवे। वह तेरे इतना संलग्न है कि तेरे सभी गुप्तताएं जानता, तू उसे अपने अंतर मन के द्वार खोल दिए। तेरी योजनाएं, दुर्बलताएं, स्पष्ट कष्ट, आर्थिक निर्णय, निजी भावनाएं, तूने कल्पित किया कि वह तेरा परम सहायक, परम साथी। और सत्य कहूँ, प्रारंभ में उसके इरादे पूर्णतः प्रतिकूल न थे, किंतु क्रमिक ईर्ष्या, तुलना, स्वार्थ ने स्थान ग्रहण कर लिया। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम हूँ। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि कैसे वह तेरी बातें स्मरण कर, वह जाकर अन्यों से साझा करता, कैसी तेरी योजनाओं को जानकर तेरे विरोधियों तक पहुंचाता। तू मानता रहा कि योजनाओं का लीक होना संयोग है, किंतु मेरे संतान, संयोग इतने बार न घटित होते, यह एक क्रम है। और आज मैं तुझे उस क्रम, वह तुझे अंधविश्वास की ओर ढकेलना चाहता। क्यों? क्योंकि विवेक विहीन मनुष्य दूसरों के कठपुतली बन जाता। उसने तेरे मन में भय बोया, कभी कहा यह कार्य जोखिम पूर्ण न कर, कभी कहा भला व्यक्ति तेरा भला न चाहे, कभी कहा तेरे बिना मैं अपूर्ण। क्रमिक रूप से उसने तुझे मानसिकता आश्रित बना दिया। मेरे संतान, तू अत्यंत सरल है। कोई स्नेह पूर्ण वारी करे, तू अपना मान ले, कोई प्रशंसा करे, तू हृदय खोल दे। यह तेरी प्रधान गुणवत्ता और यही संभावित भूल भी। मैंने अनेक बार तुझे संकेत दिए, अकस्मात संशय अनुभूति की कुछ विषय, किंतु तूने स्वयं को समझा लिया। नहीं, यह मेरा अपना संतान, प्रत्येक मधुर वचन सत्य न होता, प्रत्येक साथी सच्चा न होता। कदाचित निकटता इसलिए कि तेरी सत्यता जान सके, फिर उसे शस्त्र बनाए। मैं तुझे भयभीत करने नहीं, जागृत करने आया। अब तू क्या करेगा? प्रत्यक्ष संघर्ष, सीधे आरोप नहीं, विवेक से कार्य कर। ऐसी दूरी रच कि संदेह न हो। क्रमिक रूप से गुप्तताएं साझा बंद कर, योजनाएं गोपनीय रख, निर्णय स्वतंत्र ले, पूछताछ पर सादृश्य, उत्तरों पर निशांतरण, घनिष्ठता पर विनम्र दूरी, स्मरण रख शोर पूर्ण दूरी, विवेक पूर्ण ही नहीं, मौन सीमाएं ही सच्ची शक्ति। मेरे संतान, उसका उद्देश्य मात्र सूचना न, वह तेरे उस शत्रु से संबंध जो वर्षों से तेरी उन्नति पर ईर्ष्या पालता, उससे प्रत्यक्ष टकराव का साहस आता। निकट जानों को माध्यम बनाया, किंतु भयभीत न हो। सत्य प्रकट होने पर खेल उलट। अब सुन, आगामी काल में वह अति आत्मविश्वास में कोई त्रुटिपूर्ण कदम उठाएगा जिससे उसके इरादे स्पष्ट हों। तब क्रोध न कर, शांत रह। क्रोधजन्य निर्णय तुझे भी हानि पहुंचा सकता है। मेरे संतान, प्रथम स्वयं को संभाल। अकेलापन दुर्बलता न, कभी वह आत्मबल बन जाता। अपने कार्य में इतना तल्लीन हो
कि अनावश्यक संवाद का काल ही न मिले। लक्ष्य लीन व्यक्ति से गपसप स्वयं दूर। मैं चाहता हूँ तू 3 सिद्धांत का पालन कर। 1. गोपनीयता सीमित रख। योजनाएं सर्वत्र न साझा। 2. प्रमाण संग्रहित कर, यदि वह प्रतिकूल काल संकेत स्पष्ट करेगा। 3. भावनात्मक आश्रितता समाप्त। निर्णय पूर्ण स्वयं से प्रश्न, इस व्यक्ति के बिना क्या मैं यह ग्रहण करूँगा? यदि हाँ तो सही। मेरे संतान कदाचित मस्तिष्क भ्रमित हो जाता, नकारात्मकता भर दी जाती, विवेकहीन, किंतु तू अनुमति न दे। मन भारित हो तो मौन बैठ। गहन श्वास, मेरी उपस्थिति अनुभव। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम हूँ। मैं तुझे पतन न होने दूंगा, किंतु आत्मविश्वास प्रधान साथी। अंतर मन में आत्मविश्वास हो तो कोई गुप्त शत्रु न हिला सके। अब एक और सत्य, दूरी रचते समय प्रतिशोध भावना न रख। प्रतिशोध ऊर्जा ग्रसित करता, मात्र सीमा रच और अग्रसर। यदि पुनः निकट आए सादृश्य व्यवहार, किंतु अंतर मन सजग, कभी दुर्बलता उजागर ना। तू न सोच सब सम्मा विश्वासघात। कभी कभी जीवन का श्रेष्ठ आचार्य वह सीमाएं सिखाता। मैं जानता हूँ यह वाणी तेरे हृदय को आहत करेगी। तू चिंतन करेगा, क्या वास्तव में मैं कहता हूँ? तुरंत निर्णय न। अगले 30 दिवस निरीक्षण कर। संवाद न्यून, देख परिवर्तन तू अनुभव करेगा। जब सूचना बंद, उसके व्यवहार में व्याकुलता, वहाँ से सत्य उजागर। मेरे संतान, संसार में प्रत्येक अपनाना, किंतु प्रत्येक अनुभव शिक्षा। अब लक्ष्य पर केंद्रित, तुझे अग्रगमन शेष तेरी ऊर्जा छल के लिए न। तू दृढ़ विवेकी संरक्षित। अब मैं तुझे आज्ञा न आशीर्वाद देता हूँ। तेरा मन अविचलित रहे, तेरी बुद्धि तीव्र रहे, तेरा हृदय दयालु रहे, किंतु अंध न। यदि वह पुनः मधुर जाल रचे, मुस्कान धारण, किंतु सजन विश्वास पूर्ण परीक्षा तू न भूल। तेरे जीवन का संचालन तेरे स्वामित्व में कोई छल तुझे बंधित न कर सके, जब तक तू अनुमति न दे। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम हूँ। मैं यह बोध तुझे इसलिए प्रदान कर रहा हूँ कि तेरा जीवन विनाश से रक्षित रहे। तू सतर्क तो सुरक्षित। अब अंतर मन में संकल्प कर, मैं सजग रहूंगा, विवेक से निर्णय लूंगा, सीमाएं रचूंगा। मेरे प्रिय संतान, यदि यह वाणी तेरे हृदय को स्पर्शित कर गई, यदि यह शब्द तेरी दृष्टि खोल गए, यदि तुझे प्रतीत हुआ कि यह तेरी परिस्थिति से संबंध, तो समझ यह संयोग न मेरी प्रेरणा। अब मैं तुझे एक लघु विनती, जब दिव्य मार्गदर्शन जीवन देशित करे, उसे स्वयं तक सीमित न रख। मेरे संतान, इस वाणी को स्वीकृति मात्र एक स्पर्श न, तेरी भक्ति का चिन्ह। जब तू स्वीकृति दर्शाता, तू मानता कि आज सही बोध प्राप्त, यह हमारे मध्य आभार का प्रतीक। और मेरे संतान, इस माध्यम से संयोजन अवश्य रख, क्योंकि आगामी काल में मैं तुझे गहन रहस्य महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करूंगा। यदि तू संलग्न रहेगा तो मार्गदर्शन की धारा अखंड बहती। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब अचानक तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया हो, जैसे जीवन का कोई गहरा रहस्य अचानक सामने आ गया हो। वह क्षण साधारण नहीं होता, वह वही क्षण होता है जब तेरी आत्मा मुझसे जुड़ती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू जब मुझे मंदिर में खोजता है
जब तू दीप जलाकर मेरा स्मरण करता है, वह भक्ति मुझे प्रिय है, परंतु उससे भी अधिक प्रिय वह क्षण है जब तू अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है, क्योंकि वही क्षण है जब तू वास्तव में मेरे निकट आता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत देने जा रहा हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिन्हें देखकर तू पहले थोड़ा चकित हो सकता है। कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। कुछ रिश्ते जो तुझे बहुत मजबूत लगते थे, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं। परंतु मेरे संतान, इसे हानि मत समझना, यह शुद्धि की प्रक्रिया है। जब वृक्ष बढ़ता है तो उसकी सूखी शाखाएं स्वयं टूट जाती हैं ताकि नई शाखाएं उग सकें। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो संबंध तेरी उन्नति के लिए आवश्यक नहीं, वे स्वयं दूर हो जाएंगे और उसी समय कुछ नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। वे लोग तुझे प्रेरणा देंगे, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। उनके साथ बातचीत करते समय तुझे महसूस होगा कि जैसे तेरे भीतर ऊर्जा बढ़ रही है। वही लोग तेरे जीवन के सच्चे सहयोगी होंगे। मेरे बच्चे, याद रखना, सच्चा संबंध वह होता है जो तुझे स्वतंत्र बनाता है, ना कि निर्भर। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। एक वह जो ऊपर उठाती है और दूसरी वह जो नीचे खींचती है। यह शक्तियाँ केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी होती हैं। जब तू भय, ईर्ष्या, क्रोध या आत्मसंशय में फंस जाता है, तब नीचे खींचने वाली शक्ति मजबूत हो जाती है, और जब तू साहस, विश्वास और करुणा और सत्य को अपनाता है, तब ऊपर उठाने वाली शक्ति जागृत होती है। मेरे संतान, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की ऊंची शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करे। तू अब वह शक्ति नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर परिवर्तन आरंभ हो चुका। तू अब पहले की तरह हर बात से विचलित नहीं होगा। धीरे धीरे अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक स्थिरता आ रही है। जब लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, तब तू शांत रह सकेगा। जब परिस्थितियां कठिन होंगी, तब भी तू घबराएगा नहीं। यह वह शक्ति है जो मैं तेरे भीतर जगा रहा हूँ। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे कुछ संकेत दिखाई देंगे। कभी कोई शब्द, कभी कोई सपना, कभी कोई आकस्मिक घटना। यह सब संयोग नहीं होंगे, यह संकेत होंगे कि तू सही मार्ग पर है। जब भी तुझे लगे कि जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है, तब जल्दीबाजी मत करना। पहले अपने मन को शांत कर, कुछ क्षण मौन बैठ, गहरी सांस ले और अपने भीतर पूछ, क्या यह निर्णय मुझे आगे बढ़ाएगा या मुझे सीमित करेगा? तेरे भीतर से जो उत्तर आएगा वही सही होगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में कई बार अकेलापन महसूस किया। कई बार ऐसा लगा कि कोई तुझे समझता नहीं, परंतु मैं तुझे स्पष्ट कहता हूँ, तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रोया था, मैं तेरे साथ था। जब तू टूटा था, मैं तेरे साथ था। जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तेरे पास था, और आज भी मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आई, उन्होंने तुझे कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। हर चोट ने तेरे भीतर एक नई समझ पैदा की। अब तू पहले से अधिक सजग है। अब तू लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से समझने लगा है। यह समझ तेरी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। मेरे संतान, अब समय है कि तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर। जो भी तू करना चाहता है, उसे पूरे विश्वास के साथ शुरू कर। भले शुरुआत छोटी हो, परंतु निरंतरता बनाए रख। याद रख, बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते,
वे छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यदि तू प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कुछ ही समय में तू वहां पहुंच जाएगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं तुझे एक अंतिम संदेश देता हूँ, अपने हृदय को कठोर मत बनने देना। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना, क्योंकि वही करुणा तुझे मनुष्य बनाती है और वही करुणा तुझे मेरी शक्ति से जोड़ती है। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जब तू किसी की सहायता करता है, तब तेरे कर्मों का प्रकाश कई गुना बढ़